गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एंगल एक्स वाई एंड जेड। ओनली वन एंगल इज गिवन 55 डिग्री। ठीक है, तो अभी तक आपको जो कंसेप्ट बताए हैं उनको यूज करके इन एंगल्स को आप फाइंड आउट करोगे। अब फर्स्टली आपको मालूम है टू लाइंस क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दे फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर ये एंगल 55 डिग्री का है तो एक्स भी 55 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आ गई, आपको वाई और जेड इसको फाइंड आउट करना है। इन दोनों में से अगर एक भी आ गया तो आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो पहले y फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इसे लाइन माने, ठीक है, तो ये एंगल, एक एंगल ये बन रहा है और ये एंगल ये बन रहा है। ठीक है ना, दिस एंगल इज 55 डिग्री एंड दिस एंगल इज y। तो आपको मालूम है ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। 55 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना। तो आप लिख देंगे y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर। या आप ऐसे भी कर सकते थे z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल z और एक एंगल 55 है। ठीक है, तो कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पहले y फाइंड आउट कर लिया, y यहाँ पर लिखा 180 माइनस 55 डिग्री। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, 7 टू 125 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 125 डिग्री। ठीक है, अगर y 125 डिग्री है तो z कितना होगा? z भी 125 डिग्री होगा। आप लिख दोगे z इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 125 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, z भी किसके बराबर है? y के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और z इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, तो आपका x भी आ गया, y भी आ गया और यहाँ पे z भी आ गया। x कैसे आ गया? सीधा आ गया वर्टिकली ऑपोजिट अप्लाई करके। y कैसे आ गया? लीनियर पेयर अप्लाई करके। और z, y आ गया तो z भी वर्टिकली ऑपोजिट करके। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ भी आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं, 1, 2 एंड दिस वन इज रे। तो अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे x, y, z की वैल्यू। सबसे पहले आप यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दिस लाइन और दिस लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो z इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन क्या आ गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, z आ गया 40 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? x और y। अब देखिए y भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस एंगल एंड दिस एंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। एंगल y और एंगल 40 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, वन एंगल एंड नेक्स्ट सेकेंड एंगल। तो आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर्स बनते हैं। ठीक है, ऑपोजिट रेज होती है ना लीनियर पेयर्स में, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर। तो y कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 140 डिग्री। y कितना आ गया? 140 डिग्री। z भी आ गया, y भी आ गया। अब आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते
कि x इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये तो रे है। अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती तब आप सोच सकते थे, लेकिन ये तो रे है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये रे नहीं फॉर्म कर सकती है, सिर्फ लाइंस फॉर्म कर सकते हैं जब लाइन इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, इसके लिए आप ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यू कैन राइट हेयर 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए स्ट्रेट लाइन जो है उसका मेजर कितना होता है, 120 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो ये 40 डिग्री एंगल एक्स और 25 डिग्री, इन तीनों एंगल्स जो है उनका सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है और स्ट्रेट लाइन का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे रीजन लिख दोगे, एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, तो बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x प्लस इन दोनों का सम कितना हुआ, 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies x is equal to 180 minus 65 degree. This implies x is equal to 115 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। एग्जाम में कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में चेंज भी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, इनको अच्छे से आपने समझना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी आपको मैंने एक इसमें लेक्चर दिया है, उसको भी समझना है, इन क्वेश्चंस को ढंग से समझना है। ठीक है, मेन इस एक्सरसाइज में आपके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट और लीनियर पेयर, इनके कंसेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।